नमस्कार, राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सब लोग सुरक्षित होंगे और बहुत खुश होंगे। हमारे जीवन में कोई भी कठिनाई आए, कोई भी परेशानी आए, अगर हम दो शब्दों से उसे ठीक कर सके तो पहला शब्द है शुक्रान और दूसरा है आभार। शुक्रान और आभार बहुत ही शक्तिशाली शब्द हैं और उन्हें गहराई से सोचने की ज़रूरत है। अगर आपने गहराई से सोचा नहीं है तो मेरी आज की कहानी आपको सोचने पे ज़रूर मजबूर करेगी। सो स्टोरी टाइम। एक बार एक पक्षी जो कि रेगिस्तान में रहता है, खाने पीने रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, उसके पंख भी नहीं है कि वो उड़ सके। एक कबूतर उस रेगिस्तान से निकल रहा होता है, तो वो बीमार पक्षी उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो कबूतर कहता है मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। कबूतर कहता है कृपा करके आप ये पता लगा सकते हैं कि मेरी ये पीड़ा कब खत्म होगी। कबूतर उसे निश्चित करता है और अलविदा लेकर सीधा स्वर्गलोक के द्वार पर परी से उसकी बात साझा करता है। परी कहती है कि अगले 7 सालों तक उसे ये पीड़ा सहनी पड़ेगी, उसके जीवन में कोई खुशी नहीं है। कबूतर कहता है कि अगर बीमार पक्षी को मैं ये बात बताऊंगा तो बहुत निराश हो जाएगा, क्या कोई और उपाय है। तो पास में ही देवदूत खड़े होते हैं। तो देवदूत कहते हैं कि हर स्थिति में ये वाक्य कहने का हो कि सब चीज के लिए भगवान तेरा शुक्रिया। अब ये बात कबूतर जाकर उस बीमार पक्षी को बता देता है और अपनी राह पकड़ लेता है। अब 7 दिन के बाद वो वही रेगिस्तान के इलाके से निकलता है। तो वो क्या देखता है कि वो बीमार पक्षी के पंख उगाए हैं। वहां पे एक तालाब निकल आया है जहां से वो पानी पी सकता है, और रेगिस्तान जैसे इलाके में पेड़ उगाया है और वो खुशी से नाच रहा है। अब कबूतर को लगता है कि परी ने तो कहा था कि 7 सालों तक इसके जीवन में कोई खुशी नहीं, फिर ये सब कैसे। वही चीज अपने ध्यान में रखकर वो सीधा स्वर्ग के द्वार पर देवदूत से मिलता है और अपनी बात ये साझा करता है। देवदूत कहता है ये बात सच है जो परी ने कही थी कि अगले 7 सालों तक इस पक्षी के जीवन में कोई खुशी नहीं थी, लेकिन क्योंकि हर स्थिति में इसने कहा कि भगवान तेरा शुक्र है, और भगवान शुक्र करता चला गया। कैसे? जब भी गर्मी लुओं में ये चलता था और गिर जाता था तो ये कहता था कि भगवान तेरा शुक्र है। इसे प्यास लगती थी और पानी कहीं नहीं मिलता था, तब भी वो कहता था भगवान तेरा शुक्र है। कोई भी स्थिति आती थी ये यही कह रहा था कि भगवान तेरा शुक्र है, और इसी वजह से 7 सालों की पीड़ा 7 दिनों में खत्म हो गई। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि अगर आपको अपने जीवन में बदलाव चाहिए तो आभार की भावना, आभार करना बहुत जरूरी है। इस कहानी ने मुझे कैसे प्रभावित किया मैं कहूँ, जब ये कोरोना वायरस के ये जब परेशानियां हमारे जीवन में चल रही थी, हम सब थोड़े डरे हुए थे। और मैं सच बताऊं, मैं तो अपने बेटे के साथ में अकेली थी, मेरे हस्बैंड दिल्ली चले गए थे। तो मैं थोड़ा डर गई थी, लोगों की बातें सुनती थी, इतने लोगों की डेथ्स हो रही थी, बहुत डर का माहौल था। लेकिन जब मैंने ये कहानी सुनी और हर बात पे मैं यही कहने लग गई कि भगवान तेरा शुक्र है कि मैं अपने घर में सुरक्षित हूँ, मेरा बच्चा सुरक्षित है, मेरे माँ बाप सुरक्षित हैं, मुझे खाने पीने की कोई परेशानी नहीं है, पैसों की कोई परेशानी नहीं है, और हर चीज़ में मैं उसका शुक्रिया कहने लग गई। तो पता है मेरे मन में एक ऐसी भावना आई कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और सच बताऊँ, 4 महीने से सिर्फ मैं यही कह रही हूँ और सच में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे तो आप हर स्थिति में यही कहिएगा कि भगवान तेरा शुक्र है। धन्यवाद। जय हिंद।